सिलसिला शुरू है। 8 बजने जा रहा है। 6 घंटे का समय कम नहीं होता। जो 3 घंटा पहले ये पूरा हॉल भरा था, अब कम हो गए समय अवधि के कारण। फिर भी बहुत धैर्य, आप लोग अभी भी बैठे हैं, ये आप लोगों के धैर्य के सीमा। राजकुमार टिलवानी जी है क्या बात। हाँ, बहुत सारे हिम्मती हौसले वाले सुरेश बिश्नोई जैसे, दीपचंद विश्वकर्मा जैसे लोग अभी भी बैठे हैं कार्यक्रम समापन की घोषणा का इंतज़ार में। मैं आज एक बात कहना चाह रहा था, पिछले सारे बातों से हट के। बचपन में कभी हमने विवेकानंद जी को पढ़ा था। उनका एक वाक्य, एक सूत्र ऋचाओं की तरह, मंत्रों की तरह मुझे मिल गया और मैंने कमोबेश उसको जीवन में अनुसरण करने के प्रयास किया और उस प्रयास का जो परिणाम आज मुझे देखने को मिला, मुझे लगा कि विवेकानंद जी ने जो जो बातें कही हैं, एक एक शब्द अगर उनको कोई जीवन में आचरण में उतार भर ले, पढ़ के सुन के देख के बात बनती नहीं है, उसको आचरण में उतारना पड़ेगा। सारी कठिनाइयों को, सारे जहर को पीना पड़ेगा, तब जाके फिर उसके परिणाम आते हैं। और वो उनका वाक्य था, आदर्श वाक्य, कि संकुचन मौत है और विस्तार जीवन। अगर आप जितना अपने आप को संकीर्ण करेंगे, छोटे से छोटा बनना चाहेंगे, आपकी जिंदगी का कोई मायने नहीं, कोई मतलब नहीं। और जितना ही आप विशाल से विशालतम बनते जाएंगे, अपने हृदय को बड़ा करेंगे, जिसमें कोई जात, कोई धर्म, कोई मजहब, कोई अगड़ा, कोई पिछड़ा, कोई ऊंच, कोई नीच, कोई छोटा, कोई बड़ा, जैसे कोई सीमा ना हो, कोई दीवार ना हो। इंसान को आप सिर्फ इंसान मान के उसके जरूरत पे खड़े हो जाइए। परोपकार, सेवा, सर्वधर्म समभाव और ये सारी चीज़ इंसान को इंसान मानने की जो अगर मुहिम आप चलाओ, तो फिर उसका परिणाम ये होता है कि इस हॉल में महत्वपूर्ण ये नहीं था कि संख्या कितनी थी, कितनी सीट भरी थी। महत्वपूर्ण ये है कि उसमें हिंदू भी थे, उसमें मुसलमान भी थे, उसमें सिख भी थे, उसमें ईसाई भी थे, उसमें पिछड़े भी थे, उसमें अगड़े भी थे, यानी हर जाति, धर्म, मजहब के लोग यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और वो इस बात का प्रतीक है कि मैंने अपने जीवन में इंसान को सिर्फ इंसान माना और उसी इंसानियत का परिणाम है कि आज होड़ लगी थी कि हर कोई सम्मान करना चाहता। ये मेरा सम्मान नहीं था, ये व्यक्तिगत सुभाष श्रीवास्तव का सम्मान है। अगर मैंने बुरे कर्म किए होते, लोगों के साथ गलत व्यवहार किया होता, लोगों के साथ फ्रॉड किया होता, लोगों के साथ झूठ बोला होता, लोगों के साथ हिंसा की होती, घृणा किया होता, नफरत की होती, गाली गलौज किया होता, तो शायद ये सम्मान, ये प्रेम तो कभी मिल ही नहीं सकता था जीवन में। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सूर्य दुर्लभ सद गंधई गावा, बड़े भाग मानस तन पावा। तुलसीदास जी की ये चौपाई पूरे मानस में मुझे सागर में मोती की तरह लगता है और उस मोती को मैंने निकाला और निकाल के मैंने अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। उस चौपाई का अर्थ ये है कि बहुत भाग्य से ये जीवन मिलता है और इस जीवन को हम क्या करते हैं अपने जीवन, इस पूरे कुल 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, जितना भी हम जीते, मेरी नज़र में 3 तरह के जीवन होता है। एक वो जीवन जो हम जन्म लेते हैं, अपनी औलाद पैदा करते हैं, तीसरी पीढ़ी को देखते हैं और इस संसार से विदा हो जाते हैं। दूसरा वो होता है जो एक सौभाग्य से मिला हुआ जीवन, भाग्य से मिला हुआ जीवन, अमूल्य जीवन, जिसको अब ईश्वर भी तरसता रहा जिस जीवन के लिए। राम भी मनुष्य के रूप में अवतरित हुए भगवान होते हुए भी, कृष्ण भी मनुष्य के रूप में जन्म लिए धरती पर भगवान होते हुए भी। ऐसे मानव तन का, ऐसे मानव जीवन का कुछ लोग जब अपराध के क्षेत्र में काम करते हैं, हिंसा, घृणा, लूट पाट, डकैती, हत्या और तमाम तरह के जघन्य अपराध, नशा, गाली गलौज, तमाम तरह की चीज़ें, तब ये दुरुपयोग होता है जीवन का। और इस
उपयोग और दुरुपयोग के बाद मेरी नज़र में जो असली चीज़ है, जो मैं पूरे शहर, समाज और संसार को बताना चाहता हूं, जो मुझे अपने पुरखों से मिला, महापुरुषों से मिला है, चिंतकों और विचारकों से मिला है, कि तीसरे तरह की जो जीवन है उसका आप आत्मचिंतन करिए, निरीक्षण करिए अपने आप में। और वो जीवन है कि अपने लिए कम पर समाज के लिए, संसार के लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, भाईचारे के लिए, सद्भावना के लिए, परोपकार के लिए, सेवा के लिए अगर आप वो जीवन जिएंगे, तब एक कवि ने कहा है, मैं इस पूरे मंच का ध्यान चाहता हूँ, कवि ने जो कहा है मेरी बात को उसने सिद्ध किया है कि क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है, क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है। मिलता है जहां का प्यार उसे औरों के जो आंसू पीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे औरों के जो आंसू पीता है। और दिलशाद का मतलब है दूसरों के दिल में रहना। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिलशाद तू, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिलशाद तू, जब न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू, जब न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। और इस स्मृति में, संस्मरण में, यादों में, विचारों में रहने वाले वही लोग हुए हैं, बुद्ध से लेके, कबीर से लेके, गांधी से लेके, विवेकानंद तक, जिन्होंने अपने लिए नहीं, समाज के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, भाईचारे के लिए, सद्भावना के लिए अपना जीवन गुजार दिया, कष्टों में, मुसीबतों में, परेशानियों में। और तब भी कवि गीतकार कहता है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ऐ दिल तू जी जमाने के लिए, ऐ दिल तू जी जमाने के लिए। और मेरा मानना है कि जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना, है काम आदमी का औरों काम। आज का जो मकसद था इस आयोजन का, निसंदेह कलाकारों का सम्मान, उन कलाकारों का जो कला एकाएक किसी के जीवन में नहीं आती। हर कलाकार को तपस्या करना पड़ता है, कला की प्राप्ति के लिए साधना करना पड़ता है। साधक जो होता है वो कला प्राप्त कर, चाहे वो गायन का हो, नृत्य का हो, संगीत का हो। दुनिया में जितने भी कलाकार हुए हैं उनके बैकग्राउंड में, उनके पृष्ठभूमि में, जीवन में झांकेंगे तो देखेंगे अभाव में, मुसीबत में, परेशानी में, संकट में, विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने साधना की, तब जाके सितार वादक अलाउद्दीन खान हुए, तब बिस्मिल्ला खां हुए शहनाई वादक, और इस तरह के लता मंगेशकर होती हैं तब कलाकार, गायक कलाकार, और न जाने कितने ऐसे नाम दुनिया, देश और दुनिया में, समाज में हैं। और हमारे छोटे छोटे शहर में, कस्बों में भी कलाकार हैं, बशर्ते उनको देखने वाला नजर चाहिए, हीरे की परख करने वाला कोई जौहरी चाहिए। अफसोस ये है कि कलाकारों की उपेक्षा, अपमान, तिरस्कार, न जाने क्या क्या, जिनको सराखों पे बैठाना चाहिए। मैं उन 106 संगठनों का विशेष तौर पे आभारी हूं और दिल से मैं तो कहता हूं कि मैं उनका ऋणी हूं जिन्होंने मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित किया। और एक से एक कलाकारों को, गांव-गांव के कलाकारों को, लुके छुपे कलाकारों को, गांव गली गलियारे के कलाकारों को ढूंढ ढूंढ के निकाला और उनका यहाँ इस मंच में सम्मान किया, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी।